बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित अपनी मांगों को लेकर बैठे छत्तीस बिरादरी के मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, मेरी माताएं, मेरे युवा साथी, सबसे पहले तो मैं सलाम करता हूं आपकी ताकत को। पिछले 1.5 महीने से ज्यादा समय हो गया है और आप सिर्फ उस मांग को लेकर धरने पर बैठे हो जिसको सरकार को तुरंत प्रभाव से मान लेना चाहिए। हैरानी की बात है, सबसे जरूरी चीज है पीने का पानी और सरकार उसको देने में भी विफल साबित हो रही है। आप अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शायद अंग्रेजों के वंशज राज में बैठे हैं। बस फर्क रंग का है, वे धोले रंग के थे और ये काले रंग के हैं। उनके सामने भी अपने हक को मांगने के लिए हमें धरना प्रदर्शन देना पड़ा करता था। न केवल धरना प्रदर्शन देना पड़ा करता था, बल्कि लाठी और गोलियां भी खानी पड़ा करती। समय बदला, हमारे बुजुर्गों ने बलिदान दिया, हमारे युवा साथियों ने बलिदान दिया, हमारी माताओं ने अपने बच्चों को निछावर कर दिया, लेकिन आज आजादी के इतने सालों बाद दोबारा से वो गुलामी का महसूस हम कर रहे हैं। मुझे याद है, आखिरी राह होती है मुख्यमंत्री के दरबार जाने की। राजा है हमारे प्रदेश का, भाई कोई अधिकारी नहीं मानेगा, कोई एमएलए मंत्री नहीं मानेगा, तो फिर मार दो रदा आखिरी चारा मुख्यमंत्री का होगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री के भी घर में कबाड़ हमारे नाम के बंद हो जा, तो फिर कड़े जावे। इसीलिए मैं आप सभी का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब उस दरबार से भी हमें ना हो गई, तब भी हमारे आंदोलन को तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये ताकत आप लोगों की है। मैं कुछ 2-3 बातें आप लोगों के साथ साझा करूंगा। आप तो फिर भी गांव में हो, हम उस धरती का हैं जहां हर महीने 100 करोड़ रुपए पानी के नाम के खर्च करे सरकार। पिछले 6 साल के भीतर एक बार 100 करोड़ अमृत योजना के नाम पाए, एक बार 118 करोड़ रुपए अमृत योजना के नाम पा दिए, और एक प्लानिंग और चल रही है कि 247 करोड़ रुपए पानी के नाम पर लेने हैं। लगभग 500 करोड़ के आसपास सरकार पानी के नाम पर खर्च तो करने लग रही है, लेकिन पानी नहीं आया। उस शहर में जो दिल्ली से लगता सबसे पहला शहर है, उस शहर में जो हरियाणा का गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है, दरवाजा, कि दिल्ली तो बढ़ोगे तो सबसे पहला अगर कोई हल्का होगा तो बादरगढ़ हल्का होगा, लेकिन उस शहर में भी 500 करोड़ रुपए में पीने का पानी नहीं आ रहा। इसका मतलब जो ये आप तय गोली देने लग रहे हैं, अब थारी नई पाइपलाइन दबा देंगे, नई पाइपलाइन भी ना दबे, पानी भी ना आवे, और उसका रुपया जरूर ये खा जाए। उसका जीता जाता उदाहरण आप लोगों के सामने है। विधायक जी ने कॉलोनी काटन तो फुर्सत को न्या, सरकार ने आपकी कहना लखान तो फुर्सत को न्या। सिर्फ एक डिमांड आपकी है, अरे एक छोटा सा टीका का कनेक्शन चाहिए हमने। तुम क्यों नहीं पाइपलाइन दबा कर सरकार का खर्चा करवाने लग रहे हो? वो खर्चा भी तो हमारे में तय काटने लग रहे हो। वो पैसा किसका है? आपके जो टैक्स का पैसा आप देने लग रहे हो, कोई भी रजिस्ट्री कराने लग रहे हो उसका पैसा आप देने लग रहे हो, कोई पानी का कनेक्शन अगर घर पे लेने लग रहे हो उसमें भी पैसा देने लग रहे हो। उसी पैसे से सरकार कार्रवाई करती है और उसी पैसे को सरकार बर्बाद करने लग रही है। मुझसे पहले यहाँ भाई ने बताया, मंजीत ने, कि प्रधान जी सरकार की पूरी मंशा है कुछ हमारे यूट्यूब भाइयों के चैनल भी बंद कर दिए। ये चैनल बंद करना तो जाना है, लेकिन जब इनका समय होगा इन राह नहीं पाओगा। ये आगा आगा होकर भाजेंगे यार, गांव के पाछा पाछा होंगे इनके,
और फिर ये कहते हैं कि हम थारे बालक हैं, हमारे तक गलती होगी, हमने माफ कर दो। अभी भी समय है, काम राम के सामने आकर माफी मांग ले सरकार, और ना केवल माफी मांग ले, जो छोटा सा काम है, जो मेरे ख्याल से मैच कुछ घंटों में हो जाना चाहिए था, उसको 1.5 महीना हो गया है। और हैरानी की बात है, जब एक बार हो लिया तो फिर सरकार का कोई चुनिंदा आके तो कहता है अब जय जयकार लगा दो तुम उन लोगों की, और फिर 48 घंटे के भीतर भीतर उसको पाड़ने का भी काम करता है। ये सब वो तरीके हैं जो अंग्रेज अपनाया करते कि आप बस में फूट करते हो। आपके आंदोलन में उन लोगों को भी बेचेंगे जो बिना कौन कौन से साल की बात करेंगे, जिसने ये ज्ञान नहीं होगा कि क्या बलिदान आप लोगों ने दे रखा है। धूल में लटलाक के एमएलए बन गए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्या संघर्ष आप लोग यहाँ करने लग रहे हो। एसी कमरे में बैठकर तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन सरकार की नजरों में नजरें डालकर जो आपने ताकत दिखाने का काम कराया है, ये मैं चैनोद गांव के हर एक हमारे आदरणीय बुजुर्गों का, मेरी माताओं, मेरे भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप कर रहे हो हर उस इंसान को जो सरकार की कुनीतियों से घबराया हुआ है, जो सरकार की कुनीतियों से डरा हुआ है। उसका जीता जाता उदाहरण मेरा परिवार है। मेरे पिता की हत्या भाजपा सरकार ने करवाने का काम कराया। मेरे पिता की हत्या में भाजपा के लोगों का नाम है, लेकिन आज तक एक भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 10-10, 15-15 करोड़ रुपए पैसे देकर मर्डर करवा दिया। सीबीआई के अधिकारी खुले में कह रहे हैं कि पैसा देकर मर्डर हुआ है नफे सिंह राठी का, लेकिन एक भी आदमी के ऊपर सरकार ने आज तक हाथ नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि सरकार के वो आदमी है, सरकार को पैसा देने का काम करते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इतनी दूर से सिर्फ आपके बीच इसी चीज के लिए आया हूँ कि आपका हौसला और आपकी साहस देखकर मन में ये विश्वास जाग लिया है कि अगर लड़ाई लड़नी है तो सरकार की आंख में आंख डालकर लड़नी है और चैनोद गांव के लोगों से सीखकर लड़नी है। और वो समय दूर नहीं है जब आपके सामने सरकार ना केवल झुकेगी, जो काम आप चाहते हो वो काम भी होगा, और फिर आगे भाजपा भी आपसे कहेंगे कि हमने माफ कर दो, हमारे तक गलती होगी। मैं अपने YouTube के साथियों से कहना चाहता हूँ, बहुत मेहनत कर आप चैनल बनाते हो, दिन रात घूमकर आप लोगों की आवाज उठाते हो, और सरकार एक खटके से आपके चैनल को बंद करने का काम करती है। ये बिल्कुल वही समय जो अंग्रेजों का समय था। अगर सरकार से पानी मांगे तो लट मिल रहा है, सरकार से खाना मांगे तो लट मिल रहा है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो यही सरकार लुभावने वादे देकर 5-5 किलो 10-10 किलो राशन देने का काम करती है। हमने इस दिन को याद रखना है, जो संघर्ष आप पिछले 1.5 महीने से कर रहे हो, आने वाले समय पे जब चुनाव का समय आएगा और ये लोग लुभावने वायदे आपसे करेंगे, तो आपने सिर्फ उस पर एक चीज कहनी है कि वे 45 दिन तू लाकर मार तू उल्टे दे दे, जब हम घर बार न छोड़ के, बड़े बालका न छोड़ के, और तपती गर्मी में हम सड़क पे बैठे थे, फिर 45 हमने तू लाकर वापिस दे दे जब हमारे परिवार का सदस्य भूखा रहे था, क्योंकि तुमने हमारे तक पानी देने का काम नहीं कराया था। इसीलिए मैं पुनः यहाँ के सभी आयोजकों का और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी आदरणीयों का, मेरी माताओं का, मेरे भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप एक नई ऊर्जा देने का हरियाणा को काम कर रहे हैं, और मैं भाजपा के सरकार के आदमियों को यह कहना चाहता हूँ, मेरे बेटे थार तक 1 इंच भी ना लिया जा, ये तो तुम काम का जिक्र कर रहे हो। चैनोद काम तुम्हें वो हालात करके छोड़ देगा कि पूरे हरियाणा में अगर परिवर्तन होने का शुरुआत होगी तो वो इस गांव से शुरुआत होगी। आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।